So hey guys, this is Abhay. I'm going to teach you about plant kingdom. सारे शॉर्ट ट्रिक्स जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के सारी चीज़ें इसमें मार्क हुई है एंड जितना हो सके उतनी हम छोटी मतलब शॉर्ट चीज़ों में लिखने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वो प्लांट किंगडम में पहले जो था वो अर्ली क्लासिफिकेशन था, मतलब उतनी अपनी वो नहीं, मतलब इतनी ऑब्जर्वेशन बड़ी नहीं थी, इतने मतलब टूल्स नहीं थे कि जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह की प्लांट के अंदर की पूरी तक फिजियो वगैरह अच्छे से जाना जा सके। ठीक है, तो पहले बस ऊपर ऊपर से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा गया था अर्ली क्लासिफिकेशन में कि ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोला गया था, गिवन बाय लिनस। ठीक है, इसमें बस दो ही चीजें देखी गई थी, जैसे ग्रॉस सुपर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और वेजिटेटिव और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें गलती ये की थी लिनर साहब ने कि दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दे दी थी। ठीक है, और लेकिन ये जो दोनों चीज़ें थी वो इजीली अफेक्ट हो जाती थी इन्वायरमेंट से। ठीक है, फिर दूसरा आता है तुम्हारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल में अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री, ये थोड़ी एडवांस हो गई थी तो इसने दिया था। और ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो था, नेचुरल सिस्टम जो था, वो बेंथमेन एंड होकर ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आता है। ये जो था मतलब इस समय एट प्रेजेंट है, अभी हम लोग का ऐसे चल रहा है, इसके बेसिस पे पूरी रिसर्च वगैरह की जाती है। तो बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी आता है। इसमें तुम्हारा देखा जाता है कि कंप्यूटर बेस्ड जितने भी मतलब ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व ऑब्जर्व वाले कैरेक्टर्स हैं। ठीक, साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ये सब देखा जाता है। फिर केमोटैक्सोनॉमी में केमिकल कंपोजिशन देखा जाए। रिसेंट अभी ये मतलब रिसेंट स्टडीज इससे होती हैं, केमोटैक्सोनॉमी से। फिर आते हैं हम लोग अपने एल्गी पे। एल्गी में हमने मतलब एल्गी जो पहली बात तो क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलर्ड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, फिर एल्गी को देखा जाता है तीन चीजों में डिवाइड किया गया है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। सबसे देखा जाए सबसे पहली बात तो ये होती है आइसोगैमस मतलब क्या होता है, जो सिमिलर इन साइज होते हैं। और एनाइसोगैमस मतलब नॉट सिमिलर इन साइज, डिसिमिलर होते हैं। और oogamous में मेल और फीमेल के हिसाब से किया जाता है। इसमें पहले आइसोगैमस के बारे में बात कर लेते हैं। आइसोगैमस में ये होता है, देखो इसको दो चीजों में डिवाइड किया गया, नॉन फ्लैजिलेटेड और फ्लैजिलेटेड। इसको मतलब यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे हरदम फंसते हैं। तो इसमें देखो नॉन फ्लैजिलेटेड में स्पायरो गैरा होता है। ये चीज याद कर लो, इसका कोई ट्रिक वैसे है नहीं, मतलब ट्रिक आगे हम बताते हैं, मतलब इनका एल्गी मतलब क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और इशियोफाइसी के याद करने के लिए। और फिर फ्लैजिलेटेड में देखो यूलोथ्रिक्स आता है, क्लेडोफोर आता है, क्लेडोमोनास आता है। और एनाइसोगैमस जो होता है डिसिमिलर इन साइज होता है, यूड्रीना आता है। और उस ओगैमस में ये होता है कि देखो जो फीमेल होती है वो लार्ज होती है और नॉन मोटाइल होती है, लेकिन जो मेल होता है वो स्मॉल होता है, मोटाइल होता है। इसको मैंने ऐसे याद किया गया है कि अगर देखा जाए तुम लोगों ने देखा होगा कि फीमेल ज़्यादा मतलब ऐसे डोमिनेंट होती है, लाइक मेल को ज़्यादा कुछ बस नहीं चलता है। तो इसीलिए हम ऐसे याद कर लें कि मेल जो होता है वो छोटा रहता है और फीमेल से भागता है, तो भागने के लिए छोटा होना पड़ता है और मोटाइल भी होना पड़ता है। फीमेल होती है बड़ी होती है, वो नॉन मोटाइल होती है। ठीक है, एग्जाम्पल जो होता है इसका वॉल्वॉक्स और फ्यूकस होता है। अब देखो मेन चीज होती है ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है, कॉलोनियल वॉल्वॉक्स होता है और फिलामेंटस स्पायरोगैरा यूरोथ्रिक्स होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसके बारे में आगे आते हैं। अब देखो हाफ ऑफ द CO2 फिक्सेशन इज कैरीड बाय एल्गी, मतलब हाफ ऑफ द पूरे मतलब जितनी भी ऑर्गेनिज्म है मोस्टली तुम्हारा वाटर प्रेजेंट हुआ है। ठीक है, तो और ओशियन को बोले जाता है रिजर्वायर ऑफ CO2, मतलब बहुत ज्यादा CO2 फिक्सेशन एल्गी से की जाती है। ठीक है, उसके बाद देखा जाता है कि एल्गी जो होती है वो कमर्शियल और तुम्हारे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत होता है। तो पहला तो था हाफ ऑफ द CO2 फिक्सेशन बाय एल्गी, वो तुम्हारा था इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस।
देखो कमर्शियल इम्पोर्टेंस में ही होता है। देखो एलगी जो होती है वो मरीन एलगी फूड में मतलब वो की जाती है, एज ए यूज की जाती है। तो इसके एग्जांपल है पोरिफेरा, लैमिनेरिया, सार्केज्म। इसको मैंने ऐसे याद किया, एलपीएस एलपीएस, ठीक है। फिर कमर्शियल में आता है तुम्हारा एल्गिन, ब्राउन एलगी होता है, कैरेजिन, रेड एलगी होता है। इसको याद करने का ट्रिक ये था कि एल्गिन तो चलो, मतलब एल्गिन जो था, इसको याद करने का ट्रिक ये है, एल्गिन किसी तरह तुम लोग याद कर लो, ठीक है। ब्राउन एलगी होती है। कैरेजिन में देखो आर आ रहा है, कैरेजिन, और आर रेड फॉर रेड एलगी, ठीक है। तो मैंने ऐसे याद किया था। इसका एलपीएस है, ठीक है। और फिर ये देखोगे तुम लोग आइसक्रीम और जेलीज में, जैसे कि आइसक्रीम तुम्हारी देर तक ऐसे जमी क्यों रहती है। मेजर रोल प्ले करता है तुम्हारा आइसक्रीम और जेलीज के लिए एगार, विच इज ऑल्सो एन एल्गी, ठीक है। तुम्हारा रोडोफाइसी का ये है एग्जाम्पल, जेलिडियम एंड ग्लैरिसेरिया, ठीक है। और फिर स्पेस ट्रेवलर्स भी यूज करते हैं इसको, क्लोरेला को। क्लोरेला इज ए यूनिसेलुलर एल्गी। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ये चीज याद करके रखना है, इसको बोला जाता है सिंगल सेल प्रोटीन, ओके। अब उसके बाद देखो आता है तुम्हारा क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब जो होता है, ये ग्रीन एल्गी होता है। ये ग्रीन एल्गी होता है। और इसको याद करने का ऐसा कंपैरिजन में बताते चलता हूँ, ठीक है। क्लोरोफाइसी, फिर रोडोफाइसी, फिर फियोफाइसी। तुम्हारा क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी होता है, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी होता है, रोडोफाइसी रेड एल्गी होता है। इसको ऐसे समझ सकते हो, क्लोरोफाइसी थोड़ा थोड़ा तुम्हारा मतलब जमीन पे पाया जाता है, फियोफाइसी थोड़ा समुंदर में पाया जाता है, ठीक है। और रोडोफाइसी होता है एकदम नीचे डीप सी में पाया जाता है, ठीक है। फिर ऐसे याद करो, देखो क्लोरोफिल के पिगमेंट्स कैसे याद करने हैं। तो पहले तो याद करो क्लोरोफिल, पहले ऐसे ऑर्डर में याद कर लो, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रियोडोफाइसी, ऐसे ऑर्डर में पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसको ऐसे याद करो कि सबसे पहले आता है तुम्हारा क्लोरोफाइसी में ए के बाद बी, ठीक है। फिर देखो रोडोफाइसी में आता है ए के बाद सी, बी, सी, डी। देखो रोडोफाइसी में डी आ जाता है फिर, ठीक है। तो ये ट्रिक है याद करने का, बहुत आसान है। अब देखो क्लोरोफाइसिन में जो होता है, जो मतलब पायरेनॉइड्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो तुम्हारा हैव प्रोटीन इनसाइड स्टार्च, ठीक है, बिसाइड स्टार्च। पायरेनॉइड्स होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, वो उनके पास प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, मतलब प्रोटीन की जगह पे स्टार्च होता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, देखते हैं हम लोग इनके मेजर पिगमेंट्स कौन से हैं। कैरेनिटॉइड होते हैं, एज़ैंथोफिल होते हैं, और फ्यूकोजैंथिन होते हैं। देखो कैरेनिटॉइड और ज़ैंथोफिल की वजह से इनका कलर ब्राउन हो जाता है। और यहाँ पे देखो आर फाइकोरिथ्रिन आ रहा है, देखो आर आर फॉर रेड एल्गी, फाइकोरिथ्रिन, ठीक है। इरिथ्रिन मतलब देखो इरिथ्रिन क्या बोला जाता है, एरिथ्रोसाइट्स को, वो विच इज आरबीसी, ठीक है। तो इरिथ्रिन से ऐसे आ जाता है आरबीसी, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आओ तुम लोग, देखो जो स्टोर फूड होता है, स्टोर्ड फूड होता है, उसे स्टार्च है हो गया था ये, ठीक है। स्टोर्ड फूड जो होता है इसमें लेमिनेरिया और मैनाटोल होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो रोडोफाइसी को सबसे आसान तरीका याद करने का, फ्लोरिडियन स्टार्च, आर फॉर रीडियन, ठीक है, आर फॉर रेड एल्गी, ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन होता है, ठीक। और फिर देखो इसमें सेल वॉल जो होती है हमारे ग्रीन एल्गी में, इनर सेल वॉल इज नोन एज सेलुलोज, ठीक है। और आउटर सेलुलोज, आउटर जो होता है वो पेक्टोज हो जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद कर लेना। अब उसके बाद देखते हैं फ्लैजिला को, देखते हैं फ्लैजिला। और फ्लैजिला इसमें ग्रीन एल्गी में 2 से 8 होती है, इक्वल एपिकल पे होती है, एपिक्स पे होती है, किनारे किनारे, ठीक है। लेकिन तुम्हारा ये ब्राउन एल्गी में तुम्हारा 2 अनइक्वल होती है, लेटरल होती है, बगल बगल में, मतलब साइड साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और तुम्हारे इसमें इसमें एब्सेंट होती है, ठीक है, एब्सेंट होती है। अब सबसे मेन चीज़ होती है कि मतलब इसको ट्रिक कैसे याद किया जाए कि ये पूरा याद हो जाए। तो बहुत अच्छी सी ट्रिक है, 2-3 बार बस पढ़ोगे तो हो जाएगी, याद हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला देखोगे तुम लोग कि
ग्रीन एल्गी का मैंने ऐसे याद किया था, अल्ट्रा वायलेट सनरेज कॉज कैंसर। अल्ट्रा वायलेट सनरेज कॉज कैंसर। यूलोथ्रिक्स, अल्ट्रा से यूलोथ्रिक्स हो जाता है, वायलेट से वोल्वॉक्स हो जाता है, सनरेज से स्पायरोगैरा हो जाता है, कॉज से कारा हो जाता है, और कैंसर से क्लाइमाडोमोनास हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग ब्राउन एल्गी पे। इसको याद करने का ट्रिक है सेल्फ डी के। सेल्फ डी के, सेल्फ बस याद हो जाना चाहिए मतलब, और डी के भी अच्छे से याद हो जाना चाहिए। एस फॉर सरकेजम, ई फॉर एक्टोकार्पस, एल फॉर लेमिनेरियन, एफ फॉर फ्यूकस, डी फॉर डिक्टोयोटा, के फॉर कैन। ओके, सबसे आसान था ये वाला। ठीक। और क्लोरोफाइसी में देखो, रोडोफाइसी में सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि चार एग्जांपल हैं, बहुत आसान होते हैं, सबसे अच्छे से तुम डिफरेंशिएट कर दोगे इसको चीज़ें। ठीक है। तो गैलिडियम, ग्लैरिसेरिया, पॉरीफेरा, पॉलीसिफोलिया। ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हो, गोलगप्पा, गोलगप्पा पानी पूरी। ठीक है, हम ऐसे याद किए थे, या फिर बहुत सारी मतलब कुछ अपने अच्छे से निमोनिक्स बना लेना, लेकिन देख लो सबसे मतलब सारी चीज़ें एकदम कवर हो गई हैं। ठीक है। एक बार इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, ये सब ट्रिक का। और थैंक यू।